हेलो बच्चों, आपका स्वागत है पेपर हैकर में। मैं हरमेंद्र कुमार लेकर आया हूं कक्षा 10 एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन। बच्चों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और आप अगर हमारे दूसरे वीडियो को भी देखना चाहते हैं तो जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जा रहा है उस पर जाकर और वीडियो को देख सकते हैं और अपने मित्रों को इसके बारे में अवश्य बताइए। ठीक है बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.3। इसमें पढ़ेंगे कि समांतर श्रेणी जो होती है उसका योग किस प्रकार ज्ञात करते हैं। जैसे बच्चों हमने माना A1, A2, A3, AN तक एक समांतर श्रेणी है। एक समांतर श्रेणी है जिसका प्रथम पद है A1। ठीक है बच्चों, इसे हम A कहते हैं, इसे A भी कहते हैं। ठीक है, और सार्वधातर हमने मान लिया D। ठीक है, प्रथम पद A है, सार्वधातर D है, और जो टोटल इसमें पद हैं, जो पदों की संख्या है वो बच्चों हमने n मान ली। ठीक है, A1 से AN तक। तो इस सीरीज का जो योग होगा यानी A1 प्लस A2 प्लस A3, इस तरीके से सभी पदों का जो योग होगा n पदों तक, वह होगा बच्चों Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1d के। ठीक है बच्चों, इस सूत्र से हम सभी जो समांतर श्रेणी है उसके सभी पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं। Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1d के द्वारा। ठीक है बच्चों, आप जानते हैं कि जो लास्टवा पद होता है, जो अंतिम पद होता है, उसे हम L से शो करते हैं। ठीक है, और L किसके बराबर होता है? An, यानी nवें पद के। ठीक है बच्चों, आपने पढ़ा था पिछली एक्सरसाइज में कि An बराबर होता है a प्लस n-1d। ठीक है, An को हम L भी लिख सकते हैं क्योंकि ये लास्ट पद है, a प्लस n-1d। ठीक है बच्चों, अभी हमने सूत्र पढ़ा कि होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1d। ठीक है, इसीलिए बच्चों Sn बराबर n/2, इस 2a को हम लिख सकते हैं बच्चों a प्लस n-1d। ठीक है, Sn बराबर n/2 a, ये बच्चों किसकी वैल्यू हो गई? L की। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम समांतर श्रेणी का योग ज्ञात कर सकते हैं। इसमें क्या होगा बच्चों? A प्रथम पद है, D सार्वधातर है। अगर प्रथम पद और सार्वधातर दिया गया है तो हम इस तरीके से समांतर श्रेणी का योग ज्ञात कर सकते हैं, और बच्चों प्रथम पद और अंतिम पद दिया है तो हम इस तरीके से समांतर श्रेणी के पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। इसमें लिखा है बच्चों, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। जो समांतर श्रेणी दे रखी हैं उनका योग ज्ञात करना है। 2, 7, 12 कितने पदों तक? 10 पदों तक। ठीक है बच्चों, यहाँ प्रथम पद क्या है हमारा? 2। सार्वधातर क्या हो जाएगा? दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे यानी 5। प्रथम पद, सार्वधातर, और n का मान कितना है बच्चों? 10। ठीक है, हमें 10 पदों तक समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो बच्चों इस श्रेणी का जो योग होगा वो हो जाएगा हमारा Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1
डी से n का मतलब 10 है, क्योंकि हमें 10 पदों का योग निकालना है, तो 10/2 2a प्लस 10 माइनस 1 और d का मान है बच्चों 5। 2 से 10 कट गए, 5 आया यहाँ पर, 2 दूनी 4 प्लस 9 पंजे 45, 5 ये होगा बच्चों 49। 5 और 49 की गुणा कर लेते हैं, 9 पंजे 45, 4 बचे और 5 चौक 20 यानी 24, यानी इस श्रेणी के जो 10 पदों का योग है वो 245 होगा। ठीक है। इसी प्रकार बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है -37 -33 -29 के 12 पदों तक योग ज्ञात करना है। आप इस क्वेश्चन को स्वयं हल कर सकते हैं। ठीक है। -37 यहाँ पर प्रथम पद होगा, डी का मान -33 और प्लस 37 हो जाएगा। उस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 0.6 1.7 2.8 के 100 पदों का योग निकालना है। ठीक है बच्चों, क्या करेंगे हम? सबसे पहले ए देखेंगे, ए का मान है 0.6। डी देखेंगे, डी का मतलब द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। ठीक है, घटाते हैं इसमें से तो 1.1 बचेगा और n का मान है 100। अब Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी से S100 100/2 2a, a का मान है 0.6 प्लस 100 माइनस 1 और d का मान है बच्चों 1.1। ठीक है। 100/2 अर्थात 50, ये हो जाएंगे 1.2 प्लस 99 और 1.1। 50 1.2 प्लस 99 एकम 99 होते हैं दशमलव, 99 एकम 99 और 9 108। 50 इंटू 1.2 और 108.9 को जब जोड़ेंगे बच्चों तो हो जाएगा 1.8 और 1 9 10 और 1 और 1 यानी 110.1। गुणा कर लेते हैं, 5 एकम 5 0 5 5, अभी 0 बढ़ जाएगा और दशमलव लगा लेंगे यानी 5505 हमारा आंसर रहेगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4, एक बटे 15 1/12 1/10 के 11 पदों तक। ठीक है, 11 पदों तक इसका योग ज्ञात करना है। तो बच्चों क्या करेंगे हम? सबसे पहले ए की वैल्यू देखेंगे यानी प्रथम पद, और वह है 1/15। डी का मान देखेंगे 1/12 माइनस 1/15। इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम आएगा बच्चों 60। 12 पंजे 60 और 15 चौका 60 यानी 1/60। ठीक है,
और n का मान बच्चों कितना है 11। हम अब Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 d से n का मान है बच्चों 11/2 2a, n का मान 11-1 और d का मान है बच्चों 1/60। ठीक है, ये हो जाएगा 11/2 2/15 प्लस 11 में से जब 1 जाएगा बच्चों तो 10 बचेगा 10/60। 11/2 15 और 60 का एलसीएम 60 होता है बच्चों। यहाँ पर 4 से गुणा होगी, जब 4 से गुणा होगी तो 4 दूनी 8 प्लस 10 11/2 ये हो जाएंगे 18/60। 2 नेम 18, 3 से अभी कट जाएंगे, 3 तियाँ 9 और 20, यानी ये हो जाएगा बच्चों आपका 11 तियाँ 33/20। ठीक है, ये हमारा आंसर आएगा 33/20। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों लिखा है नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, नीचे जो योगफल दिया है उसे हमें ज्ञात करना है, वह कितना बैठेगा। ठीक है, तो बच्चों देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 7 प्लस 10 सही 1/2 प्लस 14 प्लस 84 तक। ठीक है, यहाँ पर बच्चों क्या है, ए का मान दे रखा है 7, डी का मान हो जाएगा बच्चों दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे और दूसरा पद है बच्चों 10 दूनी 20 और एक 21/2 माइनस प्रथम पद, ये हो जाएगा 7 दूनी 14/2, 21 में से 14 जाएंगे यानी 7/2। का योग ज्ञात करना है। बच्चों आप जानते हैं कि यहाँ पर पहला पद 7 है, डी हमें निकालेंगे। डी का अर्थ क्या होता है बच्चों, सार्वांतर, और सार्वांतर निकालने का तरीका होता है दूसरे पद में से पहला पद हम घटा देंगे और दूसरा पद है 10 दूनी 20 और एक 21/2 माइनस 7। डी बराबर हो जाएगा 7 दूनी 14, 21 में से जब 14 निकालेंगे तो 7/2 बचेगा। और यहाँ पर जो लास्ट में पद है यानी एल जो है वो है 84। ठीक है बच्चों, इस एल को हम ए एन भी कहते हैं। ठीक है, यानी ये एल का भी मान है और ए एन का भी मान है। ठीक है, हमें योग निकालना है बच्चों, लेकिन योग तो तब निकलेगा जब हमारे पास एन का मान हो। ठीक है, बिना एन के मान के हम योग ज्ञात नहीं कर सकते। तो एन का मान निकालने के लिए बच्चों क्या करते हैं, हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था कि किसी सीरीज का एनवां पद हम किस प्रकार निकालते हैं। तो बच्चों ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी, पढ़ा है। ठीक है, चूँकि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी, इसीलिए ए एन की जगह हम क्या लिख सकते हैं बच्चों 84। ए का मान क्या है 7 प्लस एन माइनस 1 और डी का मान है 7/2। ठीक है, 84 माइनस 7 बराबर ये हो जाएंगे एन माइनस 1 और 7/2। 84 में से 7 निकालें तो बच्चों कितने बचते हैं 77। एन माइनस 1 इंटू 7/2, 7 से ये कट जाएंगे 11 और 11 दूनी 22, एन माइनस 1 ये इधर आ जाएगा और एन का मान आ गया बच्चों 23। ठीक है, यानी यहाँ एन की वैल्यू क्या होगी 23 होगी। जब हमारे पास एन की वैल्यू है तो बच्चों अब हम एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 डी से इसे
सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि n का मान 23 है। 23/2 2, a का मान 7, ठीक है। n का मान 23 - 1 और d का मान क्या है बच्चों 7/2। ये हो जाएगा 23/2, 7 दूनी 14 प्लस 22 × 7/2। 23/2 14 प्लस 77 23/2। ये हो गया बच्चों तुम्हारे 91, ठीक है। अब 91 और 23 की आपस में गुणा कर देते हैं और बटे में क्या आ जाएगा 2, ठीक है। 23 और 91 की गुणा 9 × 3 = 27, 2 बचे, 9 दूनी 18 और 2 20, यानी 2093/2 हमारा क्या हो जाएगा इस सीरीज़ का योगफल हो जाएगा। इसी प्रकार इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 34 + 32 + 30 प्लस 10 तक इसे हम स्वयं हल करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। -5 प्लस -8 प्लस -11, हमें योग निकालना है -230 तक, ठीक है। देखो बच्चों यहाँ प्रथम पद हमारा -5 है, d का मान हो जाएगा -8 -5 यानी -3 हमारा सार्वधातुक रहेगा और जो लास्ट पद है यानी an की वैल्यू जो है वो है -230, ठीक है। सबसे पहले हमें n ज्ञात करना है। चूँकि an बराबर होता है बच्चों a + n - 1d, ठीक है। an की वैल्यू है -230, a की वैल्यू है -5, n ज्ञात करना है और d का मान है -3, ठीक है। -5 इधर आ जाएगा बच्चों तो +5 हो जाएगा n - 1 और इंटू -3, ये होगा -225, -3 अपॉन में आ जाएगा n - 1, माइनस से माइनस कट गया, 3 × 7 = 21 और 3 × 5 = 15 यानी 75 बराबर n - 1 इधर आ जाएगा तो n का मान आया बच्चों 76 यानी 76। अब हम Sn बराबर n/2 और a + l से इसे ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बच्चों हमारे पास अंतिम पद है तो हम ये भी सूत्र से n पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं। a का मान है -5 और l का मान है -230, ये हो जाएंगे बच्चों 38 और -235, ठीक है। 38 और -235 की गुणा कर लेंगे, 8 × 5 = 40, 8 × 3 = 24, 28, 8 दूनी 16, 18, 5 × 3 = 15 और 3 × 3 = 9, 0 और 3 दूनी 6 और 1 7, ये हो जाएगा बच्चों -8930 इस सीरीज़ का योग रहेगा।
एक एपी में बच्चों क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें कि a बराबर 5 है, एक समांतर श्रेणी में पहला पद 5 है, d का मान 3 है, an का मान 50 है। तो बच्चों n और Sn हमें ज्ञात करना है। ठीक है, जैसे बच्चों अभी हमने पीछे क्वेश्चन किए थे क्वेश्चन नंबर 2, उसी के अनुसार इस क्वेश्चन को हम स्वयं हल कर सकते हैं, क्योंकि a का मान 5 है, d का मान 3 है, an का मान 50 है। सबसे पहले हम an ज्ञात करेंगे, an, ठीक है, मतलब n निकल जाएगा। फिर उसके बाद जब n हमें ज्ञात हो जाएंगे फिर हम Sn की वैल्यू और आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। a बराबर 7 है, a 13 यानी 13वां पद जो है वो 35 है। ठीक है, तो d और 13 पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, 13वां पद 35 है, a का मान 7 है, d ज्ञात करना है और 13 पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो बच्चों जब a का मान 7 है और 13वां पद 35 है, तो बच्चों आप जानते हैं कि an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, n की जगह 13 रख दें। 13 रखने पर जब हम n की जगह 13 रखेंगे तो हमें 13वां पद ज्ञात हो जाएगा और ये हो जाएगा a प्लस 13 माइनस 1 d। ठीक है, a 13वां पद हमारा 35 है, a का मान 7 है प्लस 12 और d का मान हमें ज्ञात करना है। 35 माइनस 7 12 इंटू डी, 35 में से जब 7 जाएगा तो 28 बचेगा, बराबर 12 इंटू डी और 28/12 बराबर हो जाएगा डी। ये आपस में कट जाएंगे, 7 चौक 28 और 4 तिया 12, यानी डी का मान आया बच्चों 7/3। ठीक है, डी का मान क्या आया बच्चों 7/3। अब बच्चों हमें क्या ज्ञात करना है, 13 पदों का योग। तो Sn बराबर n/2 और a प्लस एल से। ठीक है, क्योंकि हमें 13 पदों का योग ज्ञात करना है और 13वां पद हमारे पास है दिया हुआ, ये हमारे एल की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो 13/2, a का मान बच्चों 7 है और l का मान है 35। 13/2, 35 और 7 हो गए बच्चों हमारे 42, 21, 13 एकम 13 और 13 दूनी 26 और 1 27, यानी योग होगा 273। क्वेश्चन नंबर 3, a12 यानी 12वां पद दे रखा है बच्चों, वह है 37। d यानी सारवांतर दे रखा है 3। a यानी प्रथम पद ज्ञात करना है और 12 पदों का योग भी ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, an का सूत्र लगाएंगे। an बराबर a प्लस n माइनस 1 d, उससे हम a की वैल्यू निकाल लेंगे। जब a की वैल्यू हमें मिल जाएगी तो हम S12 यानी 12 पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको स्वयं करना होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। इसमें लिखा है कि तीसरा पद जो है वह 15 है, S10 यानी 10 पदों का योग दे रखा है 125। तो हमें D और
ए 10 यानी 10वां पद भी ज्ञात करना है। तीसरा पद दे रखा है, 10 पदों का योग दे रखा है, डी ज्ञात करना है और जो 10वां पद है वो भी हमें ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो ज्ञात करते हैं। चूँकि आप जानते हैं बच्चों ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, ए एन, एन की जगह हम क्या रखते हैं 3, क्योंकि हमारे पास तीसरा पद दिया गया है। ठीक है, एन बराबर 3 रखने पर तो हो जाएगा A3 बराबर ए प्लस 3 माइनस 1 और डी। A3 का मान है 15, ए प्लस 2 डी। ठीक है, ए प्लस 2 डी जो है वो 15 के बराबर होगा। अब यहाँ से क्या करते हैं बच्चों, इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब बच्चों आते हैं, हमारे पास 10 पदों का योग दे रखा है। ठीक है बच्चों, आप जानते हैं कि एस एन बराबर होता है n/2 2a प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, अब हम क्या करें, n बराबर 10 रख दें। जब n बराबर 10 रखेंगे तो हो जाएगा s 10/2 2a 10 माइनस 1 और d। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों, और s 10 का मान है 125, यहाँ 5 बचेगा 2a और 9d। 5 से ये कट रहे हैं बच्चों, 25 पंजे 125 होते हैं, तो 25 बराबर 2a प्लस 9d। ठीक है, ये हो गया 25 बराबर 2a प्लस 9d। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब बच्चों क्या करते हैं, हम इक्वेशन नंबर 1 में 2 से गुणा कर लें। ठीक है, समीकरण 1 में 2 से गुणा कर लें। जब बच्चों हम 2 से गुणा कर लेंगे तो यहाँ 2a है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। 15 दूनी 30, 2a प्लस 4d, और ये इक्वेशन है बच्चों 25 2a प्लस 9d। ठीक है, हम घटा देते हैं, यहाँ 5 बचेगा और यहाँ पर माइनस का 5, d बराबर 5/5 माइनस का, यानी d का मान माइनस का 1 प्राप्त हुआ। ठीक है, d का मान माइनस का 1। अब हम क्या करें बच्चों, किसी एक इक्वेशन से a का मान निकाल लेते हैं। समीकरण 1 से 15 बराबर a का मान हमें ज्ञात करना है, और बच्चों d का मान आया है माइनस का 1। 15 a ये हो जाएगा माइनस का 2 इधर आके ऐड हो जाएगा, और a का मान होगा 17। ठीक है बच्चों, a का मान हमें प्राप्त हुआ और d का मान हमें प्राप्त हो गया, लेकिन अभी हमें 10वां पद भी ज्ञात करना है। तो अब देखते हैं हम इस सीरीज का जो 10वां पद है वो क्या होगा। पुनः हम सूत्र लगाएंगे बच्चों, ए एन बराबर a प्लस एन माइनस 1 डी से। अब हम n बराबर क्या रख देंगे 10। ठीक है, क्योंकि अब हमें 10वां पद याद करना है, तो a 10 बराबर हो जाएगा, a का मान आया बच्चों 17, 10 माइनस 1 और d का मान आया माइनस का 1, तो ये हो जाएगा 17। यहाँ 9 बचेगा, माइनस 1, 17 माइनस 9 यानी 8, यानी इस सीरीज़ का जो 10वां पद होगा वो 8 होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, d बराबर 5 यानी सार्वंतर 5 दे रखा है, 9 पदों का योग 75 है, हमें a ज्ञात करना है और a 9 यानी 9वां पद भी ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, प्रथम पद ज्ञात करना है और 9वां पद भी ज्ञात करना है। देखो बच्चों, आप जानते हैं कि एस एन बराबर होता है एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 डी होता है बच्चों। अब d का मान है, ठीक है, a का मान हमें ज्ञात करना है और हमारे पास n का भी मान है, क्योंकि s 9 तो n की जगह हम क्या रखेंगे 9। जब 9 रखेंगे बच्चों तो 9 बटे 2 2a 9 माइनस 1 और d का मान है 5, 9 बटे 2 2a s 9 की जो वैल्यू है वो 75 है, 8 पंजे 40, 75 बराबर, इन दोनों में 2 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ a बचेगा और यहाँ 20, 2 से 2 कट गए। ठीक है, ये हो जाएगा बच्चों 75 बटे 9 a प्लस 20। ठीक है, 75 बटे 9 बराबर a प्लस 20। 3 से काटते हैं, 3 तियाँ 9 और 25 तियाँ 75, 25 बटे 3 माइनस 20 बराबर a, 20 तियाँ 60 बटे 3 बराबर a, और 60 में से जब 15 जाएगा बच्चों, 60 में से जब 25 घटाएंगे तो हमारे माइनस के 35 बचेंगे, 3 बराबर a। ये हमारे लिए a का मान रहेगा। ठीक है, ये a का मान रहा। अब हम 9वां पद भी ज्ञात कर सकते हैं, चूँकि ए एन बराबर होता है बच्चों a प्लस एन माइनस 1 डी से 9वां पद ज्ञात करना है। a का मान 35 बटे 3 9 माइनस 1 और d का मान 5 माइनस 35 बटे 3 8 पंजे 40 माइनस 35, ये होगा 120 बटे 3। 120 में से 35 घटाते हैं, 10 में से 5 जाता है बच्चों, 5 बचेगा, और 11 में से जब 3 जाएगा तो 8, यानी जो 9वां पद है वो 85 बटे 3 होता है। ठीक है, इसी का क्वेश्चन नंबर 6 है, जो बहुत सरल क्वेश्चन है। a का मान दे रखा है, d का मान दे रखा है, n पदों का योग दे रखा है, हमें n ज्ञात करना है और an भी ज्ञात करना है। ठीक है, हमें n भी ज्ञात करना है बच्चों और an भी ज्ञात करना है। देखो बच्चों, n पदों का योग दे रखा है तो बच्चों आप जानते हैं सूत्र होता है एस एन बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 डी। ठीक है, अब एस एन का मान कितना है 90, तो एस एन की जगह हम 90 लिख देंगे। n बटे 2 2a का मान 2 है प्लस n हमें ज्ञात करना है और d का मान हमारे पास 8 है। ठीक है, ये जो 2 है वो इधर आ जाएगा, इन दोनों की गुणा हो जाएगी, तो 90 इंटू 2 बराबर n, 2 दूनी 4 प्लस 8 से अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 8n और माइनस का 8। ठीक है, 90 इंटू 2 बराबर n, ये हो जाएगा बच्चों 8n और 4 में से 8 जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा। 90 इंटू 2 बराबर, क्या करते हैं बच्चों, इनमें हमारा 4 जो है वो कॉमन हो जाएगा,
जब 4 कॉमन होगा तो n तो हमारा ये है और यहाँ पर 2n बचेगा और यहाँ पर माइनस का 1, क्योंकि हमने 4 कॉमन ले लिया है। 4 से इसे काटते हैं, 4 इसके अपॉन में लाते हैं बच्चों, ये हो जाएगा n से अंदर गुणा हो जाएगी 2n² और माइनस का n, ठीक है। कितने बचेंगे 45। तो ये हुआ बच्चों 45 बराबर 2n² माइनस n, ठीक है। सबको इधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा बच्चों 2n² माइनस n और माइनस का 45, ठीक है। अब हम इसके गुणनखंड विधि द्वारा फैक्टर कर लेंगे। 45 दूनी 90, 90 के ऐसे फैक्टर करना है कि घटाकर 1 आए। तो बच्चों फैक्टर होते हैं 10 और 9, 2n², ये हो जाएगा माइनस का 10n और माइनस माइनस प्लस 9n माइनस 45। इसमें बच्चों कॉमन है 2n, यहाँ n बचेगा और माइनस का 5, यहाँ पर 9 कॉमन है, n माइनस 5, n माइनस 5 कॉमन हो जाएगा और 2n प्लस 9, n माइनस 5 बराबर 0 यानी n बराबर 5, ठीक है। और बच्चों 2n प्लस 9 बराबर 0, तो 2n बराबर माइनस 9 और n बराबर माइनस 9/2। चूँकि पदों की जो संख्या है वो अपॉन में नहीं होगी, न ऋणात्मक होगी, इसलिए n का मान क्या होगा बच्चों 5 होगा, ठीक है। n का मान 5 हो गया। तो अब हम 5वां पद ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। a का मान कितना है बच्चों 2, 5वां पद हम ज्ञात कर सकते हैं और d का मान भी हमारे पास है 2 + 32 यानी 34, यानी 5वां जो पद होगा वो 34 होगा। ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 आप स्वयं हल कर सकते हैं बच्चों, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 हल किया था हमने। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। यह है क्वेश्चन है बच्चों कि an बराबर 4 है, d का मान 2 है, Sn का मान -14 है, ठीक है। तो हमें n और a ज्ञात करना है। आप स्वयं हल कर सकते हैं बच्चों इसे, क्योंकि इस तरीके के हमने बहुत क्वेश्चन अभी कर लिए हैं। हम सबसे पहले इसका सूत्र लाएंगे, फिर हमारे पास n का मान ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं इसी का। a बराबर 3 है, n बराबर 8, s बराबर 192, तो हमें d ज्ञात करना है, ठीक है। बड़ा आसान क्वेश्चन है ये, क्योंकि s की वैल्यू दे रखी है, n का मान है, a का मान है, तो हम d का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बच्चों। l का मान 28, ये जो l का मान है 28, इसे बच्चों हम an भी कह सकते हैं, ठीक है। s का मान 144, कुल 9 पद हैं, यानी n का भी मान दे रखा है, तो हमें a ज्ञात करना है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। कैसे करेंगे बच्चों, क्योंकि हमारे पास an का मान 28 है, यानी l का मान दे रखा है, ठीक है। s का मान 144, n का मान 9, तो a का मान क्या होगा। तो अच्छा आप जानते हैं Sn बराबर होता है n/2 और a + l, जब अंतिम पद दे रखा है। Sn का मान 144, n का मान 9 है, ठीक है। a का मान हमें ज्ञात करना है और l का मान 28। 16 नेमा 144, 16 दूनी 32, a + 28, 28 इधर आके घट जाएगा 4, यानी a का मान क्या होगा बच्चों 4 होगा, ठीक है।
आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, जो बच्चों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। क्वेश्चन है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए हमें एक सीरीज का 636 योग प्राप्त करना है, यानी योग दे रखा है बच्चों 636, ठीक है। प्राप्त करने के लिए एपी एक सीरीज भी दे रखी है 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। मतलब हम कितने पद लें जिससे योग जो है वो 636 हो जाए, ठीक है। तो बच्चों हम मान लेते हैं, माना पदों की संख्या n है, ठीक है। हम ये मान लिया कि जो पद हैं इसमें वो n होंगे, n पदों का जो योग होगा वो 636 होगा, ठीक है। बच्चों क्या है यहाँ पर a का मान हम देखेंगे 9, d का मान दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे यानी 8, ठीक है। और Sn के मान तो दिया ही है। तो बच्चों आप जानते हैं चूँकि Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1d। Sn का मान कितना होगा बच्चों 636, n का मान हमें ज्ञात करना है 2, a का मान 9 है, n हमें ज्ञात करना है और d का मान है बच्चों 8, ठीक है। ये हो जाएगा 636 बराबर n/2, इन दोनों में बच्चों कॉमन क्या है 2, 9 n-1 और यहाँ पर जब कॉमन 2 ले लिया है तो यहाँ क्या बचेगा 4, 2 से 2 कट गया, 636 बराबर n 9, ये हो जाएंगे 4n-4, 636 बराबर n 9, 9 में से जब 4 जाएगा तो 5 बचेगा प्लस 4n, ठीक है बच्चों। ये हो जाएगा 636 बराबर n से अंदर गुणा करते हैं तो 5n प्लस 4n स्क्वायर, ठीक है बच्चों। 636 को इधर ले आए तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस का 636, ठीक है। अब हम इसके फैक्टर कर लेंगे। 636 की गुणा किससे करनी होगी बच्चों 4 से, 6 चौक 24, 2 बचे, 4 तियाँ 12 और 6 चौक 24 और 1 25, यानी 2544 के ऐसे फैक्टर करना है बच्चों कि घटा कर क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए, ठीक है। 2544 के ऐसे फैक्टर कीजिए कि हमारे घटाकर 5 प्राप्त हों, ठीक है बच्चों। तो फैक्टर करने के लिए देखते हैं बच्चों कितना प्राप्त होगा। (2544) के फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा बच्चों 12 दूनी 24, ठीक है। 1 बचा 7, 2 पुनः 2 से कट जाएगा ये 6, 36 पुनः 2 से कट जाएगा 3 और 18 पुनः 2 से कट जाएगा 159, ठीक है। 3 से कट जाएगा बच्चों 3 पंजे 15 और 3, यानी हमारे फैक्टर होंगे 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 और 53, ठीक है। तो ये हो जाएंगे बच्चों 4n स्क्वायर 53 माइनस 48 n माइनस 6 और 36, ठीक है। 0 बराबर 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636, 0 इसमें बच्चों कॉमन हो जाएगा n, ठीक है। तो यहाँ 4n बचेगा और यहाँ प्लस का 53, यहाँ पर कॉमन लेंगे बच्चों 12, माइनस का 12 कॉमन होगा तो 12 चौक 48, माइनस माइनस प्लस और 53, ठीक है। अब 4n प्लस 53 कॉमन, n माइनस 12, 4n प्लस 53 0 के बराबर हो जाएगा, माइनस का 53
और n का मान हो जाएगा -53/4। ठीक है बच्चों। अब n - 12 बराबर 0, यानी n बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 12। ठीक है, तो पदों की जो संख्या होगी वो 12 होगी, अर्थात 12 पदों का योग जो होगा वो 636 होगा। अतः 12 पदों का योग 636 प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर रहा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। किसी एपी का प्रथम पद 5 है। किसी एपी का प्रथम पद 5 है, यानी ए का मान 5 है बच्चों। अंतिम पद 45 है, यानी एल का मान है 45। योग 400 है। ठीक है, कोई सीरीज जो है उसका जो योग है वो 400 है। पदों की संख्या यानी एन ज्ञात करना है और सार्वधातुक ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, ए का मान 5 है, एल का मान 45 है, पदों का योग है वो 400 है, एन ज्ञात करना है और हमें डी ज्ञात करना है। बच्चों आप जानते हैं कि एस बराबर होता है n/2 और a + l से। ठीक है, क्योंकि हमारे पास अंतिम पद दे रखा है। एस का मान है 400, n/2, a का मान 5 है और l का मान है 45। 400 और 2 की गुणा हो जाएगी तो बच्चों हो जाएगा 800, n 45 और 5 50, तो n बराबर हो गया बच्चों 800/50 यानी 16। ठीक है, n का मान क्या होगा 16। n का मान ज्ञात हो गया बच्चों। अब हमें क्या निकालना है d का मान। ठीक है, अब हम d का मान कैसे निकालेंगे। देखो बच्चों अंतिम पद दे रखा है 45। बच्चों आप जानते हैं कि an बराबर होता है a + n - 1d। ठीक है, इस an को हम l भी कहते हैं। ठीक है, तो an हमारा हो जाएगा 45, a का मान कितना है 5, n का मान 16 प्राप्त हुआ है और d का मान हमें ज्ञात करना है। 5 इधर आके घट जाएगा बच्चों तो हो जाएंगे 40, यहाँ बचेगा 15 × d और d बराबर हो गया 40/15, यानी d बराबर 5 से काट लेंगे 8 × 5 = 40 और 3 यानी 8/3 जो होगा वो हमारा किसका मान होगा d का। ठीक है, तो हमारा जो पदों की संख्या है वो 16 होगी और सार्वधातुक हमारा 8/3 होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चों। इसमें लिखा किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 हैं। यदि सार्वधातुक 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है। तो बेटा स्पष्ट दे रखा है इसमें कि प्रथम पद हमारा है 17, अंतिम पद जो है वो है 350। ठीक है, और सार्वधातुक 9 है यानी d का मान 9 है। तो इसमें कितने पद हैं यानी n का मान ज्ञात करना है और इनका योग क्या है। ठीक है, और इनका योग क्या है। तो बच्चों l का मान 350 है। हमने आपको बताया है कि जो l का मान होता है वही an का भी मान होता है। तो बच्चों आप जानते हैं कि an बराबर होता है a + n - 1d। ठीक है, an का मान 350 बराबर a का मान 17 प्लस n का मान ज्ञात करना है और d का मान है 9। ठीक है, ये हो जाएगा बच्चों 17 इधर आके माइनस हो जाएगा, 9 से अंदर गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 9n - 9। 10 में से 7 जाएगा तो 3 बचा, 4 में से 1 जाएगा 3 यानी 333 प्राप्त होगा और माइनस का 9 इधर आके प्लस का 9 और 9n। ये हो जाएंगे बच्चों 342 बराबर 9n और n बराबर 342/9, n बराबर 9 से इसे भाग दे देते हैं
9 तियाँ 27, ठीक है, 7 बचे 72 और 8 ने 72, यानी n का मान होगा 38। ठीक है, अब कह रहे हैं कि एस एन का भी तो मान ज्ञात करना है। तो बच्चों एस एन बराबर होता है n/2 और a प्लस एल, क्योंकि हमारे पास अंतिम पद दे रखा है। ठीक है, एस 38 बराबर 38/2, ए का मान है बच्चों 17 और जो अंतिम पद है वो है 350। 38/2 का अर्थ होता है बच्चों 19, ये हो जाएंगे 367, इनकी आपस में गुणा कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 19 सत्ते 133, 13 बचे 19 छक्का 102 और 13, ये हो जाएंगे 115, 11 हासिल बचा बच्चों और 19 तियाँ 57, ठीक है, और 11 इसमें ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएंगे 68, यानी 6853 जो होगा वो हमारा इस सीरीज़ का योग होगा। गलत हो गया यार। ठीक है बच्चों, यहाँ से क्या होगा, 38/2 का अर्थ होता है 19, 19 और 317 और 350 को जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 367। ठीक है, अब हम 19 और 367 के आपस में गुणा कर लेंगे और हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। ये गुणा कर लेंगे बच्चों तो 6973। ठीक है, हमारा आंसर रहा क्वेश्चन नंबर 7। उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। हमें 22 पदों का योग ज्ञात करना है जिसमें डी बराबर 7 है, 22वां पद 149 है। ठीक है, और जो 22वां पद है वो 149 दे रखा है। डी का मान बच्चों 7 है और 22वां पद 149 है और हमें 22 पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन को हम बाद में सॉल्व करेंगे, चूँकि हमारी कंडीशन ये दे रखी है कि डी का मान 7 है और 22वां पद जो है वो 149 है। तो बच्चों आप जानते हैं कि ए एन बराबर होता है a प्लस एन माइनस 1 डी से हम क्या करेंगे, हमारे पास a 22 की वैल्यू दे रखी है तो n बराबर हम 22 रखेंगे। ठीक है, तो n बराबर जब 22 रखेंगे तो हो जाएगा a 22 बराबर a प्लस 22 माइनस 1 और d का मान है 7। ठीक है, a 22 की वैल्यू कितनी है 149, a प्लस 21 टू 7 149, a प्लस 7 1 7 और 7 दूनी 14 यानी 147। इधर आके ये घट जाएंगे a और a बराबर बच्चों प्राप्त होगा 2। ठीक है, 149 में से जब 147 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा 2। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि s 22 का मान क्या होगा, तो बच्चों n/2 और a प्लस l से। ठीक है, n की जगह क्या रख देंगे बच्चों 22/2, a का मान बच्चों क्या आया है 2 और बच्चों l का मान क्या होगा, क्योंकि हमें 22 पदों का योग ज्ञात करना है इसीलिए a 22 ही हमारा क्या होगा l का मान होगा, यानी 149 11 149 और 2 151, 11 1 11, 11 पंजे 55, 56, 5 और 11 1 11 और 5 हो जाएंगे 16, यानी 22 पदों का जो योग होगा वो होगा 1661।
क्वेश्चन नंबर 8, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। हमें 51 पदों का योग ज्ञात करना है बच्चों, ठीक है, जिसके दूसरे और तीसरे पद, दूसरा पद दे रखा है 14 है और तीसरा पद 18 है, ठीक है बच्चों। दूसरा पद 14 है और तीसरा पद 18 है। तो बच्चों जब दूसरा पद 14 है और तीसरा पद 18 है तो पहला पद हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले हम यहाँ से निकालते हैं सार्वांतर, ठीक है। सार्वांतर क्या होगा बच्चों? तीसरे पद में से दूसरा पद घटा देंगे तो सार्वांतर प्राप्त हो जाएगा, यानी सार्वांतर क्या? 4, ठीक है। जब सार्वांतर 4 है तो पहला पद क्या होगा बच्चों? दूसरे पद में से जब हम 4 घटा देंगे तो हमें पहला पद प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए ए एन की जो वैल्यू होगी वो होगी A2 - 4। कैसे बच्चों? क्योंकि बच्चों आप जानते हैं कि अगर हम A2 निकालें तो हम क्या करेंगे? पहले पद में सार्वांतर को ऐड कर देंगे, ठीक है। जबकि हमारे पास दूसरा पद तो है तो 4 इधर आकर माइनस का हो जाएगा, यानी A1 का मान क्या हो जाएगा? 10, ठीक है बच्चों। तो AN का मान क्या होगा? A1 का मान 10, यानी पहला पद 10 होगा, D का मान 4 होगा, दूसरा पद 14 है और तीसरा पद क्या है? 18। तो हमें 51 पदों का योग हमें ज्ञात करना है, ठीक है बच्चों। तो SN बराबर N/2 2A + N-1 D से, ठीक है। हमें 51 पदों का योग ज्ञात करना है, इसलिए n की जगह 51 रख देंगे। 51/2 2A, A का मान जो A1 की वैल्यू है वो A का मान होता है 10, N 51 - 1 और D का मान बच्चों क्या आया है? 4। 51/2 10 दूनी 20, यहाँ 50 और 4 की जब गुणा करेंगे बच्चों 200 हो जाएगा। 51/2 ये 220, ठीक है। 11 एकम 11 और 11 पंजे 55 और 1 56, ठीक है। यानी 5610 जो होगा वो 51 पदों का इस सीरीज का योग होगा। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये लिखा है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके n पदों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन है बच्चों कि 7 पदों का योग 49 है, यानी S7 का मान होगा 49। कह रहा 17 पदों का योग 289 है, 17 पदों का योग है 289, तो इसके n पदों का योग क्या होगा हमें ये बताना है, ठीक है बच्चों। तो क्या करते हैं हम, मान लीजिए कि माना प्रथम पद A और सार्वांतर D है, तथा सार्वांतर D है, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों, सबसे पहले A7 SN बराबर N/2 2A + N-1 D से, ठीक है। हम n की जगह जब 7 रखेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 7/2 2A + 7 - 1 D, ठीक है। S7 बराबर 7/2 2A 6D, ठीक है। 7 पदों का योग 49 है, 7/2, इसमें 2 कॉमन है बच्चों तो यहाँ हो जाएगा A + 3D, 2 से 2 कट गया और 7 × 7 = 49, यानी 7 बराबर A + 3D,
ये हमारे इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। ठीक है, अब बच्चों हम क्या करेंगे, अब हम S17 की वैल्यू निकालेंगे। तो ये हो जाएगा S17 बराबर 17/2 2A 17 - 1D। S17 किसके बराबर है बच्चों, 289। 17/2 2A 16D। 289 बराबर 17/2, इसमें 2 कॉमन है बच्चों, तो A + 8D। 2 से 2 कट गया, 17 से 289 काटेंगे तो 17 बचेगा। 17 बराबर A + 8D, जो इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को इसके नीचे लिख देंगे। घटाने बच्चों, जब हम घटाएंगे इसे तो A से A कट गया, 17 में से 7 जाएगा तो 10 बचा, 8 में से 3 जाएंगे तो 5, यानी D का मान प्राप्त होगा बच्चों 2। ठीक है, अब हम किसी इक्वेशन से A का मान निकाल सकते हैं। समीकरण 1 से 7 बराबर A + 3D, 3 दूनी 6, इधर आके घट जाएगा, यानी A का मान होगा 1। ठीक है, A का मान 1 है और D का मान 2 है। अब बच्चों हमने A और D के मान ज्ञात कर लिए, अब हमें किसका मान निकालना है, Sn का, यानी n पदों का योग क्या होगा। तो बच्चों n पदों का योग क्या होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, आप जानते हैं Sn बराबर होता है n/2 2A + n - 1D। ठीक है, Sn बराबर n/2 2A, A का मान 1 आया है और D का मान 2, n/2 2 प्लस ये हो जाएगा बच्चों 2n - 2, 2 से 2 कट गया, n/2 2n बचा, 2 से 2 n और n की गुणा करेंगे तो n²। ठीक है बच्चों, तो n पदों का जो योग होगा वो n² होगा। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 का पहला क्वेश्चन है बच्चों, दर्शाइए कि A1 A2 ... AN से एक AP बनती है यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित हैं। ठीक है, मतलब हमें ये बताना है कि जो क्वेश्चन दिए हैं क्या उनसे एक AP बन रही है या नहीं। तो पहला क्वेश्चन है AN बराबर 3 + 4n। ठीक है, तो बच्चों क्या करेंगे, हम सबसे पहले n बराबर 1 रखेंगे। जब बच्चों हम n बराबर 1 रखेंगे तो हमें पहला पद प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, 3 और 4 7। अब हम n बराबर क्या रखेंगे, 2। जब n बराबर 2 रखेंगे तो हमें कौन सा पद प्राप्त हो जाएगा, दूसरा। और दूसरा पद क्या हो जाएगा बच्चों, 3 + 4 × 2, यानी 3 और 8 11। अब हम n बराबर क्या रखेंगे, 3। जब हम n बराबर 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों A3 बराबर 3 + 4 × 3, यानी 12 और 3 15। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो इसीलिए 7 11 15। ठीक है, 7 में 4 जोड़ेंगे तो 11, 11 में 4 जोड़ेंगे तो 15। ठीक है, इसलिए 7 11 15 ... एक AP बनाती है। ठीक है बच्चों, जो हमारा क्या रहेगा आंसर। ठीक है, इसी प्रकार इसका जो दूसरा क्वेश्चन है AN बराबर 9 - 5n, वो भी आप इसी के तरह सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। सबसे पहले हम n बराबर 1 रखेंगे, फिर n बराबर 2 रखेंगे, फिर n बराबर 3, फिर हम ये देखेंगे कि जो 3 पद हमें प्राप्त हो रहे हैं, जैसे इसमें प्राप्त हुआ है 7 11 15, इसमें देखेंगे समान अंतर है या नहीं।
इसमें समान अंतर है क्योंकि 7 और 4 11, 11 और 4 15, यानी इनमें 4 4 का अंतर है, इसलिए ये एक AP बनाती है। ठीक है, आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, यदि किसी AP के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है। ठीक है बच्चों, कोई AP है, इसके n पदों का योग दे रखा है 4n माइनस n स्क्वायर, तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है। ठीक है, इसका प्रथम पद यानी S1 क्या है, S1 क्या है, दूसरा पद क्या है, द्वितीय पद पूछा है बच्चों। ठीक है, इसी प्रकार तीसरा पद बताना है, 10 में 10वां पद बताना है, और n में पद ज्ञात कीजिए, और nवां पद भी बताना है। ठीक है, तो बच्चों हमें कितने क्वेश्चन करने हैं, प्रथम पद बताना है, द्वितीय पद बताना है, तीसरा पद बताना है, 10वां पद बताना है, और nवां पद बताना है। ठीक है बच्चों, क्या करेंगे हम, चूंकि दिया है कि Sn बराबर 4n माइनस n स्क्वायर है, तो बच्चों हम क्या करेंगे, n बराबर 1 रख देंगे। जब हम n बराबर 1 रखेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा S1 बराबर 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो S1 बराबर 4 माइनस 1 बराबर 3। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आई बच्चों, S1 की। देखो यहाँ S1 जो होगा इसका मतलब है एक पद का योग। बच्चों एक पद का योग का मतलब होता है प्रथम पद। ठीक है, इसीलिए जो प्रथम पद होगा वो होगा बच्चों 3। क्या होगा, 3। ठीक है, यानी ये हमारा A निकल के आ गया, A की वैल्यू। अब हमें निकालना है द्वितीय पद। अब द्वितीय पद कैसे निकलेगा बच्चों, अब हम क्या करेंगे, हम रखेंगे n बराबर 2 रखने पर। ठीक है, जब हम n बराबर 2 रखेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा S2 बराबर 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, S2 बराबर 4 दूनी 8 माइनस 4, यानी S2 का मान हो जाएगा 4। ठीक है, यानी S2 का मान क्या होगा, 4 होगा। बच्चों ये S2 का मतलब होता है 2 पदों का योग, 2 पदों का योग। 2 पदों का योग कितना आया है बच्चों, 4। ठीक है, पहला पद प्लस दूसरा पद का योग आया है 4। ठीक है बच्चों, पहला पद हमारा क्या है, 3। ठीक है, और द्वितीय पद हमें ज्ञात नहीं है। पहला पद और जो द्वितीय पद है उसका योग क्या होगा, 4 होगा। तो बच्चों इसीलिए जो द्वितीय पद होगा वो हो जाएगा 4, 3 इधर चला जाएगा माइनस 3 यानी 1, यानी हमारा दूसरा पद जो होगा वो 1 होगा। दूसरा पद क्या होगा, 1। प्रथम पद क्या है, 3। ठीक है, इसीलिए जो AP होगी बच्चों वो क्या हो जाएगी, क्योंकि पहला पद हमें प्राप्त हो गया, दूसरा पद 1 है, यानी इन दोनों में जो है वो 2 का अंतर रहेगा, -2 का। 1 में से जब 2 घटाएंगे, जब 3 में से 2 घटाए तो 1, 1 में से 2 घटाएंगे तो -1। ठीक है, -3। इस तरीके से ये सीरीज चलेगी। ठीक है बच्चों, 3 1 -1 और -3, क्योंकि पहला पद 3 आया है और दूसरा पद 1 है, इसलिए तीसरा पद -1 होगा। ठीक है बच्चों, तीसरा पद -1 होगा। अब हम देखते हैं D का मान। D का मान बच्चों क्या हो जाएगा, 1 - 3 यानी -2। ठीक है बच्चों, तीसरा पद हमारा क्या हो गया, -1। ये भी हमें ज्ञात करना था। अब कह रहे हैं कि 10वां पद क्या होगा, तो बच्चों n बराबर a + n - 1 d से
हमें 10वां पद ज्ञात करना है। तो बच्चों a का मान क्या आया है 3, 10 माइनस 1, और d का मान क्या है बच्चों माइनस का 2, 3 प्लस 9 इंटू माइनस 2 माइनस के 18 यानी माइनस के 15। ठीक है, ये हमारा 10वां पद हो गया। अब कह रहा है कि nवां पद क्या होगा। ठीक है, an बराबर a प्लस एन माइनस 1 डी से an यानी nवां पद ज्ञात करना है, तो n की जगह n ही रहने देंगे, और a की वैल्यू बच्चों क्या है 3, n माइनस 1 और d का मान है माइनस का 2, तो 3 माइनस का 2n माइनस माइनस प्लस यानी 5 माइनस 2n, ये हमारा nवां पद होगा। ठीक है बच्चों, आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। ऐसी 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है जो 6 से विभाज्य हो बच्चों। ठीक है, तो 6 से विभाज्य कौन कौन से होते हैं, एक तो 6 हो गया, एक 12। ठीक है, इन सभी का क्या करना है, हमें योग ज्ञात करना है। कहाँ तक, ऐसी कितनी संख्याएं हों 40। ठीक है, यानी 40 धन पूर्णांकों तक। ओके, तो बच्चों यहाँ a का मान क्या हो जाएगा 6 और d का मान 12 माइनस 6 यानी 6 हो जाएगा। ठीक है, और n का मान कितना हो गया 40। ठीक है, क्योंकि 40 धन पूर्णांकों का हमें योग ज्ञात करना है। तो बच्चों एस एन बराबर n बटे 2 2a n माइनस 1 d से, तो एस 40 बराबर हो जाएगा 40/2 2a प्लस 40 माइनस 1 और d का मान 6। 40/2 का मतलब बच्चों 20 होता है, 6 दूनी 12, यहाँ 39 इंटू 6, 20 इंटू 12 प्लस 6 नेम 54, 5 और 6 3 18 और 5 23। ठीक है, इन्हें हम आपस में जोड़ लेंगे तो ये हो जाएंगे 246, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और 1 9 और 2 दूनी 4 यानी 4920 जो होगा वो 40 धन पूर्णांकों का योग होगा जो 6 से विभाज्य होंगे। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार 13वां क्वेश्चन है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 8 के प्रथम, ठीक है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। ऐसे गुणज जो 8 से कटते हों। ठीक है, तो 8 के गुणज हो जाएंगे बच्चों, एक तो 8 हो जाएगा, फिर दूसरा 16, फिर 24। ठीक है, इस तरीके के 15 गुणज हैं, हमें इन सब का योग ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर a का मान क्या हो जाएगा 8, d का मान भी 8 हो जाएगा और n का मान 15। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एस एन बराबर n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 d का सूत्र लगाकर इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 15/2 2a 8, 15 माइनस 1 और d का मान भी 8, 15/2 8 दूनी 16 और यहाँ पर बचा 14 और 8, 15/2 16, ये हो जाएंगे बच्चे 14 8 112,
15/2 इंटू ये होगा बच्चों 128, 2 से ये कट रहे हैं 64, 15 चौका 60, 6 6, 15 छक्का 90 और 6 96, यानी 960 जो होगा वो 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, 0 और 50 के बीच में जितनी भी विषम संख्याएं हैं उनका योग क्या होगा ये हमें बताना है। देखो बच्चों 0 और 50 के बीच की विषम संख्या, एक हमारी विषम संख्या होती है। ठीक है, 2 सम संख्या, फिर 3 विषम संख्या हो गई, 4 सम संख्या, फिर 5 विषम संख्या हो गई। ठीक है, इस तरीके से कहाँ तक हमें चलना है बच्चों? 50 तक। लेकिन 50 तो हमारी क्या है? सम संख्या है। तो हमारी जो सबसे अंतिम विषम संख्या होगी वो होगी 49। ठीक है, तो बच्चों 0 और 50 के बीच की इतनी विषम संख्याएं होंगी 1 3 5 ... 49 तक। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इन सब का योग ज्ञात करना है। तो बच्चों आप जानते हैं यहाँ a बराबर 1 हो गया और d का मान 3 - 1 यानी 2 प्राप्त होगा, और जो लास्ट में पद है यानी an जो है वो कितना है? 49 है, जिसे हम l भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है? n और हो, अगर हमारे पास n होगा तो हम इन सब का योग ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों क्या करेंगे? हम an बराबर लगाएंगे a + n - 1d से। an का मान है 49, a का मान है 1, n का मान ज्ञात करना है और d का मान है 2। ठीक है, 49 में से जब 1 जाएगा तो 48, ये 2 अपॉन में आ जाएगा, n - 1 ये होगा 24, 1 इधर आके प्लस का n और n बराबर 25। ठीक है, यानी 1 से 49 तक 25 संख्याएं होंगी। अब हम इन सब का योग ज्ञात कर सकते हैं a + l से, क्योंकि हमारे पास अंतिम पद भी है। a 25 बराबर 25/2, a का मान कितना है बच्चों? 1, और l का मान कितना है? 49, 25/2, 49 और 1 50, 25, 25 और 25 की गुणा कर लेंगे जो होगा 625। ठीक है, यानी 0 से और 50 तक की जितनी भी विषम संख्याएं होंगी उनका योग होगा 625। बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 है निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है? कहने का अर्थ बच्चों ये है, यदि कोई ठेकेदार अगर वह कार्य 1 दिन लेट करता है, विलंब करता है, तो उसे 200 रुपये देने होंगे। ठीक है, यदि उसने 2 दिन कार्य विलंब कर दिया तो पहले दिन के तो 200 रुपये उसे देने ही होंगे, तो दूसरे दिन के जो रुपए हो जाएंगे वो 250 रुपये हो जाएंगे। यदि तीसरे दिन अगर कार्य विलंब होता है तो 300 रुपये उसे देने होंगे। क्वेश्चन में ये कह रहा है यदि वह इस कार्य को 30 दिन तक विलंब कर दे, कितने? 30 दिन तक, तो उसे कुल कितने रुपए देने होंगे? मतलब पहले दिन से और 30वें दिन तक के जितने भी जुर्माना उस पर पड़ा है टोटल सबका योग कितना होगा हमें ये बताना है। ठीक है,
तो बच्चों 200 रुपये पहले दिन का जुर्माना है, इसीलिए ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, ए का मान हो जाएगा। ठीक है, और बच्चों डी का मान क्या हो जाएगा, 250 माइनस 200 बराबर 50। और बच्चों एन का मान क्या हो जाएगा, 30, क्योंकि हमें 30 दिन तक ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो बच्चों एस एन बराबर एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 डी से एस 30 बराबर 30/2 2a का मान है 200 प्लस एन का मान 30 माइनस 1 और डी का मान हो जाएगा बच्चों 50। ये हो जाएंगे 15 400 प्लस 29 इंटू 50 15 इंटू 400 प्लस 5 नीम 45, 4 बचे और 5 दूनी 10 और 4 14 यानी 1450। 15 इंटू ये हो जाएंगे बच्चों, इनको जोड़ लेंगे तो 1850। इनके आपस में गुणा कर लेते हैं, 15 और 0 की गुणा 0, 15 पंजे 75, 7 बचे, 15 अट्ठे 120 यानी 127, 12 और 15 एकम 15, 15 और 12 होते हैं बच्चों 27, तो उसे कुल 27,750 रुपये जो हैं वो 30 दिनों में उसे जुर्माने के रूप में देने होंगे। क्वेश्चन नंबर 16, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई। ठीक है, यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों कितने पुरस्कार रखे गए हैं, 7। ठीक है, कुल पुरस्कार जो हैं वो हैं 7। ठीक है, और जो सभी पुरस्कारों की रकम है, पुरस्कारों का जो मूल्य है वो है 700। ठीक है, तो बच्चों कुल पुरस्कार 7 है, अर्थात ये हमारे लिए n का मान हो जाएगा और सभी पुरस्कारों का जो मूल्य है वो है 700 रुपये। ठीक है, तो बच्चों ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, SN यानी S7। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि पहला पुरस्कार, प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है। तो बच्चों हम मान लेते हैं, जैसे माना पहला पुरस्कार X है, क्या है X, तो दूसरा पुरस्कार बच्चों 20 रुपये कम होगा यानी X माइनस 20, तो तीसरा पुरस्कार फिर से 20 रुपये कम हो जाएगा। इस तरीके से कितने पुरस्कार है बच्चों, 7। ठीक है, 7 पुरस्कार। ठीक है, हमने पहला पुरस्कार X माना है तो दूसरा पुरस्कार होगा X माइनस 20, फिर कह रहे हैं कि 20 रुपये कम है तो तीसरा पुरस्कार फिर से 20 रुपये कम हो जाएगा। इस तरीके से 7 पुरस्कार जो दिए गए हैं। ठीक है, अब इन 7 पुरस्कारों का जो मूल्य है वो कितना है बच्चों, 700 रुपये। X प्लस X माइनस 20 प्लस X माइनस 40, इस तरीके से इन सभी पुरस्कारों का जो मूल्य है वो कितना है, 700 रुपये। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर A का मान क्या हो गया, X पहला पद, दूसरा पद क्या है बच्चों X माइनस 20, तो D का मान क्या हो जाएगा, दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे। ठीक है, यानी क्या प्राप्त होगा, माइनस का 20, और N का मान तो हमारे पास है 7। ठीक है, और SN का भी मान दे रखा है वो है 700। तो बच्चों SN बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी से n बराबर बच्चों क्या रख देंगे हम, 7/2 2a, a का मान है x,
n का मान 7 और d का मान है -20। ठीक है, इसका मान कितना बच्चों 700, 2 इधर गुणा में आ जाएगा और ये 7 अपॉन में आ जाएगा। 2x प्लस 6 इंटू -20। 7 से ये कट गया बच्चों 100 और 2 की गुणा करेंगे तो हो जाएंगे 200 बराबर 2x और 6 दूनी 12 यानी -120। 200 प्लस 120 बराबर 2x, ये होगा 320 बराबर 2x और x बराबर 320/2 यानी x बराबर 160। ठीक है, यानी पहला पुरस्कार जो होगा वो 160 रुपये का होगा। तो कह रहे हैं तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों जो हमारा प्रथम पुरस्कार होगा वो कितना हो जाएगा बच्चों 160 रुपये का। ठीक है, द्वितीय पुरस्कार कितने का होगा बच्चों 140 रुपये का, क्योंकि 20 रुपये कम होते रहेंगे। तृतीय पुरस्कार 120 रुपये का। जो चतुर्थ होगा वो हो जाएगा 100 रुपये का। और जो पंचम पुरस्कार होगा यानी 5वां, वहाँ 20 रुपये कम कर देंगे यानी 80 रुपये। जो छठा पुरस्कार होगा वो हो जाएगा 60 रुपये का। और जो 7वां पुरस्कार होगा वो हो जाएगा बच्चों 40 रुपये का। क्वेश्चन नंबर 17, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। ये निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग यानी सेक्शन अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरणार्थ कक्षा फर्स्ट का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि। ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी। तो बच्चों देखें, कक्षा फर्स्ट का प्रत्येक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा। कितने? एक। लेकिन एक पेड़ लगाएगा, लेकिन कक्षा फर्स्ट के कितने अनुभाग हैं? 3। तो पेड़ों की संख्या क्या होगी बच्चों? 3। ठीक है, क्योंकि एक अनुभाग तो केवल एक पेड़ लगा रहा है, एक सेक्शन, लेकिन उसमें कितने सेक्शन हैं? 3। तो कक्षा फर्स्ट के द्वारा जो पेड़ लगाए जाएंगे वो कितने होंगे? 3। इसी प्रकार कक्षा 2 में कक्षों की संख्या के बराबर पेड़ लगाने हैं, मतलब 2 लगेंगे, लेकिन कितने सेक्शन है उसमें? 3, यानी 6 पेड़ लगेंगे। इसी प्रकार कक्षा जो 3 है उसका प्रत्येक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, लेकिन कितने अनुभाग हैं? 3, इसलिए 9। इसी प्रकार बच्चों कक्षा जो 12 है, कक्षा 12 इसमें भी कक्षा 12 का एक अनुभाग 12 पेड़ लगाएगा। ठीक है, क्योंकि जितनी संख्या है उतनी पेड़ लगाएंगे, लेकिन कितने सेक्शन हैं? 3, यानी 36। ठीक है बच्चों, तो अब हमारे क्या है कि हमें सभी कक्षाओं के जो पेड़ों की संख्या है वो बतानी है टोटल। ठीक है, तो बच्चों हमारी सीरीज़ क्या हो जाएगी? 3, 6, 9। इस तरीके से हमें
कक्षा 12 तक जितने भी पेड़ लगाए जा रहे हैं टोटल उनकी संख्या ज्ञात करनी होगी। ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर ए का मान 3 है, डी का मान 6 - 3 3 होगा, और एन का मान है जो मतलब जो लास्ट में पद है वो है 36। ठीक है। और बच्चों कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक टोटल कितनी संख्याएं हो रही हैं? 12, इसलिए एन का मान होगा 12। ठीक है। अब हम एस एन बराबर n/2 a + l से इसे ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि l हमारा लास्ट में पद दे रखा है। S12 बराबर 12/2, a का मान है बच्चों 3 और लास्ट में पद है 36, ये हो जाएंगे बच्चों 6 और 39, 6 ने 54, 5 बचे और 6 3 18 और 5 23। ठीक है। यानी कुल पेड़ों की संख्या जो होगी वो 234 होंगे। ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। ये क्वेश्चन है बच्चों, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से क्वेश्चन नंबर 18 है बच्चों, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है? जबकि पाई का मान दे रखा है बच्चों 22/7। बच्चों इस प्रकार एक चित्र है, इसमें इस तरीके के सर्पिल बनाए जा रहे हैं। ठीक है। और ये टोटल जो सर्पिल है वो 13 बच्चों, ये हमारा पहला सर्पिल होगा जिसे हमने नाम दे दिया L1। ठीक है। इस तरीके से ये पहला सर्पिल, फिर ये क्या बन जाएगा हमारा दूसरा सर्पिल, फिर तीसरा सर्पिल। इस तरीके से हमें क्या करना है, सभी सर्पिलों की लंबाई बतानी है 13 तक। ठीक है। यानी L1 + L2 + L3 टोटल सर्पिल है 13 बन रहे हैं। ठीक है। इन 13 सर्पिलों की लंबाई क्या है, कुल लंबाई क्या है, हमें ये बताना है। ठीक है बच्चों। देखो बच्चों L1 का मतलब है पहला अर्धवृत्त। ठीक है बच्चों, अर्धवृत्त की जो लंबाई होती है, अर्धवृत्त की लंबाई वो होती है बच्चों, देखो पूरे वृत्त की लंबाई क्या होती है बच्चों 2πr, जो वृत्त की परिधि होती है। जब अर्धवृत्त की लंबाई लेंगे तो वो हो जाएगी πr। ठीक है। यानी इस वृत्त की जो लंबाई होगी वो πr होगी, यानी पहले सर्पिल की जो लंबाई होगी वो होगी πr। ठीक है। चूँकि त्रिज्या जब हम r1 लेंगे तो त्रिज्या हमारी हो जाएगी r1, यानी पहले सर्पिल की जो लंबाई होगी वो हो जाएगी πr1। ठीक है। तो बच्चों ये हो जाएगा πr1 + πr2 + πr3। इस तरीके से हम 13 सर्पिलों की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, अब हम निकालते हैं πr1 की वैल्यू। ठीक है। देखो बच्चों πr1 यानी L1 बराबर क्या होगा, पाई का मान हम अभी नहीं रखेंगे, r1 का मान दे रखा है कि पहली त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगी 0.5 पाई। ठीक है। इसी प्रकार बच्चों दूसरी त्रिज्या दे रखी है इनने 1 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगी 1 पाई। ठीक है। यानी पाई लिख सकते हैं। इसी प्रकार तीसरी त्रिज्या भी दे रखी है, चौथी त्रिज्या भी दे रखी है। ठीक है। तीसरी त्रिज्या कितनी दे रखी है इन्होंने 1.5 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगी 1.5 पाई। ठीक है। तो बच्चों जो हमारा L1, L2 और L3 है वो इस तरीके से हो जाएगा। इसीलिए
पहली सर्पिल की लंबाई 0.5 पाई, दूसरे की पाई, तीसरे की 1.5 पाई, और इस तरीके से हमें 13 तक हमें क्या करना है, इसे लेकर चलना है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर n का मान क्या हो जाएगा 13, a का मान क्या है बच्चों 0.5 पाई, और d का मान क्या हो जाएगा, दूसरे पद में से पहला पद हम घटा देंगे, यानी 0.5 पाई बचेगा। फिर हम क्या करेंगे, एस एन बराबर n/2 और 2a प्लस n-1 d का फार्मूला इसमें अप्लाई कर देंगे। n की जगह 13/2, 2a का मान कितना है बच्चों 0.5 पाई, 13-1, और d का मान क्या है बच्चों 0.5 पाई। ठीक है, ये हो जाएगा बच्चों 13/2, 0.5 पाई और 2 की जब गुणा करेंगे तो केवल पाई हो जाएगा, प्लस 12 इंटू 0.5 पाई, 13/2 पाई, 12×5 = 60 यानी 6 पाई हो गया, 13/2 7 पाई, 13/2 7, और पाई का मान होता है बच्चों 22/7, 7 से 7 कट गया, 2 से 11, 11×3 = 33, 3 11×1 = 11 और 3 14, यानी 143 सेंटीमीटर जो होगी वो पूरे सर्पिलों की लंबाई हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं बच्चों। 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। कुल लट्ठे हैं बच्चों 200। ठीक है, सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं। ठीक है, जो सबसे नीचे पंक्ति है उसमें 20 लट्ठे हैं, उससे अगली वाली पंक्ति में 19 लट्ठे हैं। कितने बच्चों 19, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे हैं। ठीक है, इत्यादि। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे जाएंगे। ठीक है बच्चों, कितनी पंक्तियों में रखे जाएंगे। हमने ये मान लिया कि ये 200 लट्ठे n पंक्तियों में रखे जा रहे हैं, तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। बच्चों ये सबसे नीचे वाली पंक्ति है, ये उससे ऊपर वाली, ये उससे ऊपर, तो इस सबसे ऊपर पंक्ति यही तो होगी n। तो बच्चों हमें an भी ज्ञात करना है, और क्या ज्ञात करना है, n ज्ञात करना है। ठीक है, और कुल लट्ठे हैं 200, यानी इसका मतलब है Sn का मान दे रखा है। ठीक है, और बच्चों a का मान क्या हो जाएगा, a का मान 20 हो जाएगा, और d का मान 19 - 20 यानी -1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों, Sn बराबर सूत्र लगा देंगे n/2, 2a प्लस n-1 d से। ठीक है, Sn का मान कितना है 200, n/2, 2a का मान है 20, n का मान ज्ञात करना है। ठीक है, और d का मान कितना हो जाएगा बच्चों -1। 200 और 2 की गुणा करेंगे तो 400, 20 दूनी 40, -1 से गुणा करेंगे तो -n और +1। ठीक है, 400 बराबर n, 40 और 1 41 -n, 400 बराबर n से अंदर गुणा कर लेंगे तो 41n - n²। सबको इधर ले आए बच्चों, तो n² - 41n और प्लस का 400। ठीक है, बराबर 0। अब हम क्या करेंगे बच्चों, 400 एकम 400, 400 और 400 के ऐसे फैक्टर करना है कि जोड़कर 41 प्राप्त हो। ठीक है, 400 के ऐसे फैक्टर करना है कि जोड़कर 41 प्राप्त हो।
तो बच्चों फैक्टर करते हैं इसके, ये हो जाएगा n² माइनस, तो बच्चों ऐसी दो संख्याएं होंगी 25 और 16, 25 और 16 की गुणा 400 होती है, और 25 और 16 को जब जोड़ेंगे तो 41 प्राप्त होगा। तो ये हो जाएगा n² 25 + 16 n + 400 बराबर 0, n² माइनस 25n माइनस 16n + 400 बराबर 0। इसमें n कॉमन है बच्चों, n माइनस 25, इसमें माइनस के 16 कॉमन है, n माइनस 25 बराबर 0, n माइनस 25 कॉमन हो जाएगा, n माइनस 16 बराबर 0, n माइनस 25 बराबर 0, n बराबर 25 और n माइनस 16 बराबर 0, n बराबर 16। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, अब हम an पद निकालते हैं। ठीक है, तो an बराबर होता है बच्चों a + n - 1d। अब हम सबसे पहले n बराबर 25 रखेंगे, तो हो जाएगा a 25 बराबर, a का मान कितना है बच्चों 20, n का मान 25 - 1 और d का मान कितना है बच्चों -1। तो 20 ये हो जाएंगे, 25 में से 1 जाएगा 24 यानी -24 यानी -4। ठीक है, यानी कहने का अर्थ ये है कि जब n का मान 25 होगा तो सबसे ऊपर वाली जो पंक्ति होगी उसमें -4 लट्ठे होंगे, जो क्या है असंभव है, क्योंकि बच्चों लट्ठों की संख्या माइनस में नहीं हो सकती। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, n बराबर 16 रखेंगे। जब n बराबर 16 रखेंगे तो हो जाएगा हमारा a16 बराबर, a का मान 20, 16 - 1 और -1, 20 - 15 यानी 5। ठीक है, तो बच्चों सबसे ऊपर वाली पंक्ति में 5 लट्ठे होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो 16 का मान आया है वो प्लस का 5 आया है, और यहाँ पर a25 का मान -4, जो असंभव है, लेकिन 16 रखने पर एक जो a16 का मान है वो 5 प्राप्त हो रहा है, अर्थात जो लट्ठों की जो कुल पंक्तियाँ हैं वो 16 होंगी। ठीक है, इसीलिए कुल पंक्ति होंगी बच्चों 16। क्वेश्चन नंबर 20 है बच्चों, एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। ठीक है बच्चों, एक बाल्टी रखी गई है जो प्रथम आलू रखा है उससे 5 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, कह रहे हैं प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। जैसे यहाँ पर प्रथम आलू रखा है तो 5 मीटर की दूरी पर है, अब कह रहे हैं कि दूसरा जो आलू होगा वो 3 मीटर की दूरी पर होगा। ठीक है, इसी प्रकार जो तीसरा आलू होगा वो पुनः 3 मीटर की दूरी पर होगा। इस प्रकार इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। कितने आलू रखे गए हैं बच्चों? 10। ठीक है, अब कह रहे हैं कि प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, यहाँ से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है और उसे लाकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है। जैसे यहाँ से चलना वो प्रारंभ करती है और यहाँ पर आती है तो इसे उठाकर पुनः इसमें डाल देती है। ठीक है, दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है, और वह ऐसा तब तक करती है जब तक सभी आलू बाल्टी में ना आ जाएं। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी? ठीक है बच्चों, मतलब कुल कितनी दूरी इसे दौड़नी पड़ेगी ये हमें बताना है। बच्चों, जब वो पहला आलू उठाएगी, आलू उठाने में जो तय दूरी होगी वो बच्चों कितनी होगी? क्योंकि यहाँ से चलना वो प्रारंभ करेगी, जब यहाँ तक जाएगी तो 5 मीटर तो ये हो गए। ठीक है,
पुनः आलू उठाकर इधर आएगी तो 5 मीटर और चलेगी, यानी टोटल दूरी कितनी चलेगी, एक आलू पहले आलू उठाने में 10 मीटर। ठीक है, इसी प्रकार जब वह दूसरा आलू उठाएगी तो बच्चों वह यहाँ से यहाँ तक जाएगी, तो ये टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, 5 तो यहाँ तक है और 3 ही है यानी 8। ठीक है, और पुनः बाल्टी तक आएगी तो 8 और हो जाएंगे यानी 16 मीटर दूरी चलेगी वह। इसी प्रकार जब वह तीसरा आलू उठाएगी, ठीक है, जब वह तीसरा आलू उठाएगी तो कितनी दूरी हो जाएगी बच्चों, 5 तो यहाँ है, 5 3 8, 8 3 11। ठीक है, और 11 फिर से इधर चलेगी तो 22 मीटर। ठीक है बच्चों, इस तरीके से वह कितनी आलू उठाएगी, 10 आलू। तो कह रहे हैं कि उसे टोटल कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, हम समांतर श्रेणी के द्वारा इसे ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी एक सीरीज बन रही है 10 + 16 + 22। इस तरीके से हम कहाँ तक ज्ञात कर लेंगे, 10 तक। ठीक है, 10 आलुओं तक इसे हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ए का मान बच्चों क्या हो गया 10, डी का मान 16 - 10 = 6 और एन का मान हो गया 10। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, Sn = n/2 2a + n - 1 d से इसे सॉल्व कर देंगे। n की जगह हम 10 लगा देंगे, 10/2 2a + 10 - 1 और d का मान बच्चों क्या हो गया 6, 10/2 यानी 5, 10 दूनी 20 और 9 छक 54, ये हो जाएंगे बच्चों 74, 5 चौक 20 और 5 सत्ते 35 यानी 370 मीटर की उसे दूरी तय करनी होगी। ठीक है बच्चों, ये रही हमारी आज की एक्सरसाइज। बच्चों आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई हो तो हमें कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। और बच्चों अपने दोस्तों को इसके बारे में अवश्य बताइए। धन्यवाद।